बहुत समय पहले द्वारका के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह ईमानदारी से खेती करता था और अपने परिवार के लिए एक साधारण जीवन जीता था। किसान अपनी मेहनत से संतुष्ट था, लेकिन एक साल मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। बारिश समय पर नहीं हुई और उसका खेत सूखा पड़ा रहा। फसल सूखने लगी और किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। किसान ने अपने खेत में खड़े होकर ईश्वर से मदद की गुहार लगाई। उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाया है। इस कठिन समय में मेरी मदद करें। मैं जानता हूं कि मेरे पास सीमित साधन है, परंतु बिना आपकी कृपा के मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने किसान की प्रार्थना सुनी और रात को उसके सपने में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे किसान, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो, क्योंकि मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा। किसान ने भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को बहुत गहराई से महसूस किया। उसने समझा कि उसके जीवन में कठिन समय सिर्फ एक परीक्षा है और उसे हार मानने की बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगले दिन से उसने अपने खेत में और भी अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। किसान ने अपने खेत की देखभाल की, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास किए और जहां तक हो सका पानी का इंतजाम किया। हालांकि बारिश अभी भी नहीं आई थी। गांव के अन्य किसान हार मानकर बैठ गए थे, लेकिन यह किसान श्री कृष्ण के उपदेश से प्रेरित होकर काम करता रहा। उसने कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। उसने सोचा, मैं अपना कर्तव्य करूंगा और बाकी सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दूंगा। कुछ हफ्तों बाद अचानक मौसम बदलने लगा। बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। किसान के खेत में जान आ गई। फसल फिर से हरी भरी हो उठी और समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। वह खुशी से भर गया और उसे महसूस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश कितना सटीक और सार्थक था। फसल कटाई का समय आया और किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने बाजार में अपनी फसल बेची और बहुत धन कमाया। वह अब न केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। किसान ने पूरे दिल से भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और उनके उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया। किसान की यह कहानी गांव में फैल गई और सभी लोग उसकी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखा कि जब सभी लोग हार मान रहे थे, तब इस किसान ने मेहनत और धैर्य से अपनी स्थिति को बदल दिया। इस प्रकार वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उनसे डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि मानसिक संतुलन, धैर्य और कर्म में होती है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें प्रभावित नहीं कर पाती। किसान की यह कहानी हमें धैर्य, मेहनत और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम जीवन में कभी हार न मानें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हमें अपने प्रयासों में निरंतरता रखनी चाहिए और ईश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ काम करते हैं, तो सफलता और संतोष हमारे जीवन में अवश्य आते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति और प्रेरणा देती है।